गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक या शतांश क्रम निकालने का, शतांश अनुस्थिति निकालने की गणना करने की विधि। तो जैसे पहले हम जान चुके हैं कि परसेंटाइल है क्या, शतांश या प्रतिशतांक है क्या। शतांश मान का शिक्षा, हम जानते हैं कि शतांश मान का शिक्षा तथा मनोविज्ञान में अधिक प्रयोग होता है, और शतांश मान जो है वो की गणना जो है सांख्यिकी में होती है, स्टैटिस्टिक्स में होती है। और एक्चुअली में शतांश मान परसेंटाइल है क्या वो भी हमको पता है। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रतिशतांक किसी समूह में, किसी भी ग्रुप में व्यक्ति के सापेक्षिक स्थिति का मापक है। अतः इस आधार पर समूह के विभिन्न व्यक्तियों की एक विभिन्न समूहों की तुलना की जा सकती है। तो परसेंटाइल में दो चीज़ की गणना की जाती है, परसेंटाइल पॉइंट एंड परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल पॉइंट शतांश अंक और शतांश क्रम। तो आज हम पहले देखेंगे कि शतांश या प्रतिशतांक क्रम, परसेंटाइल रैंक कैसे निकाला जाता है। पहले हम जानेंगे कि परसेंटाइल रैंक है क्या। गैरेट ने प्रतिशतांक क्रम की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिशतांक क्रम जो है, परसेंटाइल रैंक जो है, 100 इकाइयों के पैमाने पर एक विद्यार्थी या व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त करती है तथा यह स्थिति या रैंक व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अंकों के आधार पर प्राप्त होती है। मतलब द परसेंटाइल रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल इन द पोजीशन ऑन अ स्केल ऑफ 100 टू विच द सब्जेक्ट्स स्कोर एंटाइटल्स हिम। उसका संबंध विद्यार्थी के प्राप्तांक से होता है, और इन प्राप्तांकों के आधार पर 100 इकाइयों के एक स्केल पर उस प्रतिशतांक क्रम मतलब परसेंटाइल रैंक की गणना की जाती है तथा अपने प्राप्तांकों के आधार पर उसे उचित स्थिति प्रदान की जाती है। तो ये है परसेंटाइल रैंक। अब हम देखेंगे कि परसेंटाइल रैंक को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल रैंक का मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है कि PR इज इक्वल टू 100/n ब्रैकेट F स्मॉल सफिक्स में b प्लस x माइनस l F बाय स्मॉल i या CI ब्रैकेट क्लोज्ड। PR परसेंटाइल रैंक है, n आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, x आपका स्कोर्स ऑफ द रिक्वायर्ड परसेंटाइल रैंक है, F सफिक्स b कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो l है, l आपका क्या है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच x फॉल्स, और F आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द x फॉल, CI लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि इस फार्मूला को हम कैसे प्रयोग में लाए और कैसे इस फार्मूला के द्वारा हम परसेंटाइल रैंक निकाले। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला, एक उदाहरण लिया है जिसमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, जिसमें हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और इस डेटा के आधार पर हम परसेंटाइल रैंक निकालेंगे। तो परसेंटाइल रैंक, जैसे यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हम निकालने जानते हैं कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को नीचे एज इट इज़ लिखते हैं, और फिर उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड करके 2 + 2 4 होता है, फिर 4 + 2 6 होता है, फिर आपका 6 + 3 9 होता है, 9 + 6 15, 15 + 7 22, इसी तरह से 27 29 और 30, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। और समेशन ऑफ x आपका कैपिटल N इज इक्वल टू 30 हो गया। तो परसेंटाइल रैंक की कैलकुलेशन करते समय हमें सबसे पहले यह देखना है कि वह अंक जिसका परसेंटाइल रैंक निकालना है, जैसे हमको परसेंटाइल रैंक 15 और परसेंटाइल रैंक 42 निकालना है, वो अंक जिसका हमें ज्ञात करना होता है, परसेंटाइल रैंक निकालना होता है, किस वर्गांतर में पढ़ रहा है, किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हमने PR 15 को निकालना है, तो PR 15 जो है हमारा क्लास इंटरवल 15 to 19 में पढ़ रहा है, और हमारे परसेंटाइल रैंक 42 निकालना, तो ये जो 42 अंक है ये हमारे 40 to 44 क्लास इंटरवल में
हमें मिल रहा है। तो इसके पश्चात संबंधित वर्गांतर की आवृत्ति, उसके बाद निम्न सीमा तथा उसके नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट पॉइंट उसी क्लास इंटरवल के आधार पर निकालना है, और इन सारी चीज़ों को हम फिर फार्मूला में पुट करेंगे। तो ये आपका परसेंटाइल रैंक 15 के लिए ये हमारा क्लास इंटरवल हुआ, जिसका एफ जैसे फार्मूला में एफ बी आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ आपका बिलो क्लास इंटरवल। तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे वाला होगा परसेंटाइल रैंक 15 के लिए, और परसेंटाइल रैंक 42 के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट नीचे लोवेस्ट पॉइंट के नीचे वाला होगा 22, और इसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो अब हम इन सभी को फार्मूला में पुट करेंगे। जैसे परसेंटाइल रैंक 15 निकालने के लिए इजिकल टू 100/n आपका 30 है। 15 के लिए आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, जैसे मैंने यहाँ सर्कल किया है। उसके बाद x आपका जो अंक जिसका परसेंटाइल रैंक निकालना है वो उसे x माना जाता है, तो वो 15 है, माइनस लोवेस्ट एग्जैक्ट लोवेस्ट पॉइंट आपका 15 है, तो उसका एग्जैक्ट लोवेस्ट पॉइंट हमारा 14 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 5 होगा, 14.5 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 2 ही है, और नीचे क्लास इंटरवल आपका 5 का अंतर है क्लास इंटरवल में। सो इन सारी चीज़ों को हमने अंकों को हमने फार्मूला में पुट किया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 100/30 का को डिवाइड करेंगे तो 3.33 होगा। 2 + 15 - 14.5 आपका 0.5 इंटू 2/5, ये हो जाएगा आपका 33.33 इंटू 2 प्लस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आएगा। फिर आपका 3.33 इंटू 2 प्लस 0.2 को ऐड करेंगे तो 2.2 आएगा। उसके बाद ये हमारा परसेंटाइल रैंक फॉर 15 हमें ज्ञात होता है। अब परसेंटाइल रैंक फॉर 42 निकालेंगे, तो इसके लिए भी n 30 है, और इसका फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो लोअर पॉइंट हमारा 22 है, जैसे मैंने यहाँ सर्कल किया है। उसके बाद इसका x 42 का परसेंटाइल रैंक निकालना है, दैट इज़ 42 माइनस एग्जैक्ट लोवेस्ट पॉइंट हमारा 40 है, तो लोवेस्ट पॉइंट इसमें क्लास इंटरवल का 40 है, तो एग्जैक्ट लोवेस्ट पॉइंट हमारा 39.5 होगा, डिवाइडेड बाय आपका क्लास इंटरवल 5 का है, इनटू एफ, यहाँ फ्रीक्वेंसी इसका 5 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 33.33 ब्रैकेट 22 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 2.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 22 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 डिवाइडेड बाय 5, फिर 3.33 22 प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2.5। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके हमें प्राप्त होगा 24.5। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंक आएगा 81.585। तो हमारा परसेंटाइल रैंक 42 का आंसर है 81.59, और यहाँ परसेंटाइल रैंक 15 का है 7.326। तो ये है परसेंटाइल रैंक निकालने की विधि। थैंक यू।